किसी मुश्किल काम का सामना करना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप स्वेच्छा से भार उठाते हैं या उसे न करने के बहाने ढूंढते हैं? हम कर्तव्यों की मुश्किलों को लेकर रोते क्यों रहते हैं? आराम की इच्छा क्यों रखते हैं? ऐसा किस भ्रष्ट स्वभाव के कारण होता है? सत्य की खोज करके कैसे इसे हल कर सकते हैं? अक्टूबर 2021 में मैं वीडियो निरीक्षक का काम कर रही थी। भाई लियो और बहन क्लेयर मेरे सहयोगी थे। वे पहले से यह काम कर रहे थे और मुझसे ज्यादा अनुभवी थे। वे कई कामों की खोज खबर और ध्यान रखते थे। मैं नई थी और मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं थी, इसीलिए मैं बस छोटा मोटा काम संभालती थी। मुझे लगा जब तक मेरे काम में कोई समस्या नहीं होगी तब तक सब ठीक है। कोई समस्या आई तो दूसरे उसे हल कर देंगे। ऐसे मेरी चिंता भी कम होगी और जवाबदारी भी नहीं रहेगी। धीरे धीरे मैं कम से कम भार उठाने लगी, इसलिए मेरे काम की समझ और भागीदारी भी कम होती गई। काम पर चर्चा करते समय मैं कोई राय नहीं देती थी। खाली समय में मैं आराम से धर्मनिरपेक्ष वीडियो देखा करती थी। मुझे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक अगुआ ने आकर बताया कि लियो और क्लेयर अपना कर्तव्य निभाने कहीं और जा रहे हैं। अब मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और वीडियो का पूरा काम संभालना होगा। अचानक आए इस बदलाव से मुझे एक झटका लगा। मैं काम में काफी नई थी और काम बहुत सारा था। क्या ये ज्यादा दबाव नहीं था? उनकी जिम्मेदारी का जो काम था वो बहुत जटिल था। लगातार ध्यान देना पड़ता था। कम कौशल वाले लोगों के मार्गदर्शन के लिए सामग्री तलाशनी पड़ती थी। वे नहीं कर पाते तो सब खुद करना पड़ता था। लियो और क्लेयर बेहद कुशल थे और बहुत ही व्यस्त रहते थे। मैंने अभी अभी शुरुआत की थी। मुझे तो और समय देना होगा। क्या मुझे फिर आराम करने का समय मिलेगा? ये भार न उठा पाने के कारण काम में देरी हुई तो क्या ये अपराध नहीं होगा? तो मैंने सोचा कि इसके लिए अगुआ किसी और को ढूंढ लें तो बेहतर रहेगा। मुझे चुप देख अगुआ ने पूछा कि मैं क्या सोच रही हूं। मेरे मन में झिझक थी। मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। काम पर चर्चा करके मैं चली गई। जिन समस्याओं और कठिनाइयों का भार मुझे उठाना पड़ेगा उनके बारे में सोचकर मैं दबाव से घुटन महसूस करने लगी, जिस कारण मेरे आगे के दिन कष्टों से भर गए। जैसे भी देखती लगता मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी। फिर अगुआ ने मेरी हालत पूछते हुए मुझे मैसेज भेजा। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं इस काम का भार उठाने के लायक नहीं हूं। क्या आप मुझसे उपयुक्त इंसान खोज सकती हैं? अगुआ ने मुझसे पूछा, तुम किस आधार पर खुद को अनुपयुक्त मानती हो? हाँ, सही कहा। समझ नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने कोशिश तक नहीं की। पता नहीं था मैं लायक हूं या नहीं। बस काम के दबाव और मेहनत के बारे में सोचकर ही मैंने उस काम के लिए उन्हें मना करना चाहा था। ये तो जिम्मेदारी और कर्तव्य से हटना हुआ ना। सही कहा। फिर मैंने सोचा कि मैं रोज जिसका भी सामना करती हूँ परमेश्वर की इच्छा से करती हूँ। मुझे समर्पण करना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मेरे 2 सहयोगियों का तबादला किया जा रहा है। अब सारा काम मुझ पर आ जाएगा। मैं प्रतिरोधी बनकर समर्पण नहीं करना चाह रही। मुझे पता है यह हालत सही नहीं है, पर आपकी इच्छा समझ नहीं आ रही। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं समर्पण कर सकूं। प्रार्थना के बाद एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचन का अंश भेजा जो मेरी हालत से जुड़ा था। परमेश्वर कहते हैं, ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्तियां क्या होती हैं? पहली, परमेश्वर के वचनों पर कोई संदेह ना करना। यह ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्तियों में से एक है। इसके अलावा ईमानदार व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति सभी मामलों में सत्य की तलाश करना और उसका अभ्यास करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम ईश वचनों को दिमाग के कोने में रख देते हो और तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो। तो क्या यह ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है? तुम कहते हो
मेरी क्षमता कम तो है, लेकिन मैं दिल से ईमानदार हूँ। खुद पर कोई कर्तव्य आ पड़े तो तुम डरते हो कि इसे अच्छे से नहीं किया तो पीड़ा सहनी या जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए तुम इसे करने से बचते हो और सुझाते हो कि इसे कोई और करे। क्या यह एक ईमानदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है? ये बात साफ है कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। तो ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उन्हें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। यह कई तरीकों से व्यक्त होता है। एक तरीका यह है कि तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अपने दैहिक हितों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, निरुत्साही ना रहो, अपने लाभ के लिए जाल ना बिछाओ। यह ईमानदारी की अभिव्यक्ति है। दूसरा तरीका है कि अपना कर्तव्य पूरे दिल और सामर्थ्य के साथ निभाओ, काम को ठीक से करो। परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए पूरे समर्पण और प्रेम से अपना कर्तव्य निभाओ। ईमानदार लोग अपना कर्तव्य निभाएं तो यही व्यक्त होना चाहिए। अगर तुम वही नहीं करते जो जानते और समझते हो, सिर्फ 50 या 60% प्रयास करते हो, तो तुम पूरा दिल और शक्ति नहीं लगा रहे, तुम धूर्त हो, ढिलाई कर रहे हो। क्या धूर्तता से अपना कर्तव्य निभाने वाले लोग ईमानदार होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे धूर्तों की परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर कर देना चाहिए। परमेश्वर कर्तव्य निभाने के लिए सिर्फ ईमानदार लोगों का उपयोग करता है। सेवाकर्ता भी ईमानदार होने चाहिए। जो लोग हमेशा धूर्तता करते हैं, ढीले पड़ने की कोशिश करते हैं, वे सभी लोग धोखेबाज और राक्षस होते हैं। उनमें से कोई सच में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और वे सभी बाहर निकाल दिए जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है ईमानदार व्यक्ति होना सच बोलने और झूठ ना बोलने से ज्यादा कुछ नहीं है। ईमानदार व्यक्ति होना आसान है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ईमानदार होने का दायरा इतना सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपना हृदय प्रकट कर परमेश्वर को सौंपना होगा। यही अभिवृत्ति ईमानदार व्यक्ति में होनी चाहिए। इसलिए एक ईमानदार हृदय इतना कीमती है। यहाँ पर निहितार्थ क्या है? यहाँ निहितार्थ है कि यह हृदय तुम्हारा व्यवहार नियंत्रित करने और अवस्थाएं बदलने में सक्षम है। यह तुम्हें सही चुनाव और परमेश्वर के प्रति समर्पण कर उसकी स्वीकृति पाने की ओर ले जा सकता है। यह हृदय बहुत अनमोल है। यदि तुम्हारे पास इसी तरह का एक ईमानदार हृदय है तो तुम्हें ऐसी ही अवस्था में जीना चाहिए, इसी तरह का व्यवहार दिखाना चाहिए, इसी तरह खुद को खपाना चाहिए। आमीन। 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 इन वचनों से मुझे शर्मिंदगी हुई। परमेश्वर कहते हैं ईमानदार लोग कर्तव्य देख ये नहीं सोचते कि वे उसे कर पाएंगे या नहीं, ना ही वे अपने कर्तव्यों के जोखिम के बारे में चिंता करते हैं। अपनी योग्यता पर शक करके कर्तव्य से दूर तो बिल्कुल नहीं भागते, बल्कि वे काम को स्वीकार करके अपना सब कुछ लगा देते हैं। केवल यही एक ईमानदार रवैया है। सही कहा। फिर मैंने कर्तव्य के प्रति अपने रवैये पर सोचा। अपने सहयोगियों के तबादले के बारे में सुनते ही मुझे चिंता होने लगी कि मेरा कार्यभार बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, दबाव बढ़ जाएगा। काम अच्छी तरह नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी से बचने के लिए खुद अयोग्य होने का बहाना बनाने लगी। मैं धोखेबाज थी, मुझ में ज़मीर नहीं था। प्रार्थना करते समय मैं हमेशा परमेश्वर के बोझ पर ध्यान देने की प्रतिज्ञा करती थी, लेकिन जब समय आया तो मैंने अपने देह पर ध्यान दिया। किसी भी सत्य का अभ्यास नहीं किया, खोखली बातों से बस परमेश्वर को धोखा दिया। मैंने ईश इच्छा पर ध्यान दिया होता और अगर मैं इस काम के योग्य नहीं थी और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था तो मुझे अपना कौशल निखारना चाहिए था, दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए था ताकि वीडियो कार्य प्रभावित ना हो। कोई भी इंसान जिसमें ज़मीर और मानवता होगी वो ऐसा ही करेगा। सही कहा। योग्य न होने पर मेरा तबादला या बर्खास्त किया जाता है तो मुझे परमेश्वर की व्यवस्थाएं माननी चाहिए। यही तरीका तर्कसंगत है। सही कहा। यही सोचकर मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। अपने हितों की उपेक्षा करके और परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देकर इंसान अपना कर्तव्य निभा सकता है। सही कहा। यही दृष्टिकोण परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे कर्तव्य के प्रति मेरे रवैये की समझ दी। परमेश्वर कहते हैं, सत्य का अनुसरण न करने वाले अपने कर्तव्य जिम्मेदारी रहित मानसिकता से निभाते हैं।
कोई अगुवाई करता है, मैं अनुसरण करता हूँ। वह जहाँ ले जाता है मैं वहीं चला जाता हूँ। वो मुझसे जो भी करवाएगा मैं करूँगा। पर इनकी जिम्मेदारी लेने, परवाह करने, कुछ करने के लिए परेशानी उठाने पूरे मन और ताकत से मैं भी तैयार नहीं हूँ। ये लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। ये परिश्रम के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। ये वह रवैया नहीं जिसके साथ कोई कर्तव्य निभाता है। कर्तव्य में अपना दिल लगाना सीखना चाहिए। ज़मीर वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अगर कोई कर्तव्य में दिल नहीं लगाता, मतलब उसके पास ज़मीर नहीं है। और जिसके पास ज़मीर नहीं, वह सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। मैं क्यों कहता हूं कि वह सत्य प्राप्त नहीं कर सकता? वह नहीं जानता परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करे, पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता कैसे खोजे, ना यह कि ईश इच्छा पर विचार कैसे किया जाए या ईश वचनों पर मनन करने में दिल कैसे लगाया जाए। वह ना सत्य खोजना जानता है, ना परमेश्वर की अपेक्षाओं और उसकी इच्छा समझना जानता है। इसी को सत्य की तलाश न कर पाना कहते हैं। क्या तुम लोगों की अवस्थाएं भी ऐसी ही हैं, जिनमें चाहे कुछ भी हो जाए, जिस भी प्रकार का कर्तव्य तुम निभाओ, उसमें तुम अक्सर परमेश्वर के सामने शांत रह पाते हो और उसके वचनों पर विचार करने, सत्य की खोज करने और इस बात पर सोचने में दिल लगा पाते हो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तुम्हें कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए। वह कर्तव्य ढंग से निभाने के लिए तुम्हारे पास कौन से सत्य होने चाहिए? क्या तुम कई बार इस तरह सत्य की खोज करते हो? कर्तव्य दिल लगाकर करने और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम्हें पीड़ा सहने और कीमत चुकाने की जरूरत है। इसके बारे में बात करना ही काफी नहीं है। दिल लगाने के बजाय शारीरिक प्रयास करने से तुम्हारा कर्तव्य अच्छी तरह नहीं होगा। तुम बस यंत्रवत काम करोगे और कुछ नहीं। दिल लगाकर काम करोगे तो तुम धीरे धीरे सत्य को समझोगे, और ऐसा नहीं करोगे तो तुम नहीं समझोगे। जब तुम दिल से कर्तव्य निभाते हो और सत्य का पालन करते हो तो तुम धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा को समझने, स्वयं के द्वारा दिखाए गए भ्रष्टाचार और अपनी कमियों का पता लगाने और अपनी सभी अवस्थाओं में महारत हासिल करने में सक्षम हो जाते हो। जब ध्यान केवल प्रयास पर होता है, तुम दिल आत्मचिंतन पर नहीं लगाते, तो तुम दिल की सही अवस्थाओं और विभिन्न परिवेशों में स्वयं द्वारा प्रकट की जाने वाली असंख्य प्रतिक्रियाओं और भ्रष्टता के उद्धार का पता लगाने में असमर्थ होगे। तुम अनभिज्ञ हो कि कोई समस्या होने पर क्या परिणाम होंगे और तुम उसका समाधान नहीं करते तो तुम बहुत परेशानी में हो। यही कारण है कि भ्रमित तरीके से आस्था रखना उचित नहीं। तुम्हें हर समय हर जगह परमेश्वर के सामने जीना चाहिए। तुम पर जो कुछ भी आ पड़े, तुम्हें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए, और ऐसा करते हुए तुम्हें आत्मचिंतन भी जरूर करना चाहिए और जानना चाहिए कि तुम्हारी अवस्था में क्या समस्याएं हैं और उन्हें हल करने को सत्य खोजना चाहिए। ऐसे बिना कार्य में देरी किए तुम कर्तव्य अच्छे से निभा सकते हो। सिर्फ अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना सबसे जरूरी नहीं, बल्कि जीवन प्रवेश का होना, अपने भ्रष्ट स्वभाव को हल कर पाना भी जरूरी है। सत्य की वास्तविकता में प्रवेश का बस यही तरीका है। अक्सर तुम हृदय में जो विचार करते हो वह तुम्हारे कर्तव्य के बारे में नहीं, अगर वह सत्य से संबंधित नहीं, इसके बजाय तुम देह के मामलों पर अपने विचारों के साथ बाहरी चीजों में उलझे हुए हो। तो क्या तुम सत्य को समझने में सक्षम हो? क्या कर्तव्य अच्छे से निभाने और परमेश्वर के सामने जीने में सक्षम हो? ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास बचने का कोई भी उपाय नहीं होता है। आमीन। आमीन। इस तरह के रवैये को उजागर करते हुए परमेश्वर ने जैसे मेरी ही बात की थी। जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैंने देखा मेरे सहयोगियों के पास मुझसे ज्यादा अनुभव था, तो मैं उनके पीछे कहीं खो गई। सोचा जब तक मेरा काम सही हो रहा है तब तक सब ठीक है। ऐसा करती रही तो मुझे सम्मान भी मिलेगा और ज्यादा थकूंगी भी नहीं। तो मैंने बस अपने काम पर ध्यान लगाया और उन दोनों के काम के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही उनके काम में आई समस्याओं या कठिनाइयों को गंभीरता से लिया। फिर जब अगुआ ने पूछा कि हमारा काम प्रभावी क्यों नहीं है, तो मेरे पास जवाब नहीं था। काम में होने वाली समस्याओं या भटकाव के बारे में मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कर्तव्य खराब तरीके से किया। अपने दिन में खोखलेपन में बिता रही थी।
अपनी समस्याओं के प्रति बेपरवाह थी। भले ही मुझे कुछ समस्याएं पता थी, उनका मेरे पद से लेना देना नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। अविश्वासियों का काम के प्रति यही रवैया होता है। मैं परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान ही कहाँ दे रही थी। सही कहा। काम में समस्याएं आने पर मैं ना ही सत्य की तलाश करती, ना ही भटकावों की सार की, ना ही मैं काम में दक्षता बढ़ाने पर विचार करती थी। मुझे लगता था मेरे सहयोगी संभाल लेंगे, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जब भी समय मिलता मैं देह की इच्छाएं पूरी करती या धर्मनिरपेक्ष वीडियो देखती। मेरी अय्याशी बढ़ती गई, मैं परमेश्वर से दूर चली गई। मैंने देखा कि मैंने कभी कर्तव्य में मेहनत नहीं की, उसे सिर्फ एक आम नौकरी जैसा समझा। ऐसे में कर्तव्य अच्छे से कैसे निभाती? सही कहा। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर की व्यवस्था ने मेरी ये समस्या दूर की, मुझे मौका दिया फिर से अभ्यास करने का, परवाह करना सीखने का, जिम्मेदारी उठाने का, कठिनाइयों में परमेश्वर पर भरोसा कर सत्य खोजने का। और तो और मुझे ये पहचानने की अनुमति दी कि कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया परमेश्वर की घृणा का कारण बन रहा है। काम का दबाव अब मुझे अपने कर्तव्य में मेहनती होने के लिए मजबूर करेगा। पश्चाताप का ये मौका मुझे अपने कर्तव्य ठीक से निभाने में मदद करेगा। सही कहा। परमेश्वर की इच्छा समझकर मैं इन परिस्थितियों में समर्पण के लिए तैयार थी। अगले कुछ दिनों में मैंने पूरा ध्यान लगाकर काम में ज्यादा मेहनत की, वीडियो कार्य में और समस्याएं खोजने की कोशिश की, नोट करके उन्हें हल करने की कोशिश की। जल्द से जल्द काम संभालने के लिए मैंने एक योजना बना प्रयास करने की कोशिश की। अपनी हालत संभाल लेने के बाद मेरे पास काम के लिए अधिक समय होने लगा, जिससे मेरे दिन शांति से बीतने लगे। अपना रवैया ठीक करके जब आप निष्क्रियता में नहीं रहते, तब परिणाम पाना आसान हो जाता है। सही कहा। बाद में दूसरी बहन को मेरा सहयोगी बनाया गया। शुरुआत में मैं अधिक जिम्मेदार होने के प्रति सचेत थी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने जब देखा कि वह बहुत कुशल थी और उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा पेशेवर ज्ञान था, तो मैंने उसे कुछ कार्य सौंप दिए और फिर उनसे कभी कोई वास्ता नहीं रखा। प्रतिष्ठा के लिए मैं चर्चाओं में भाग लेती, पर सुझाव देने से बचती। सोचती कि तुम काम संभाल सकती हो, तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आराम से काम कर सकती हूँ। अगुआ ने काम के लिए मुझे अधिक परवाह दिखाने के लिए कहा। मैंने कुछ दिन उनकी बात पर अमल किया, लेकिन फिर धीरे धीरे पुराने ढर्रे पर लौट आई। कभी कभी मुश्किल समस्याएं सामने आती जिन्हें तुरंत संभालना होता था। जैसे ही मैं देखती कि वह काम मेरी बहन देख रही है, तो मैं ध्यान न देती, जानबूझकर दिखाती कि मैंने उसका मैसेज न देखा है और न ही पढ़ा। मैं सोचती कि बहन संभाल लेगी। हालांकि मुझे लगा कि ये गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन काम सामान्य गति से बढ़ता देख मैं ज्यादा नहीं सोचती। कुछ महीनों बाद हमें कार्य के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी मिली और इस बार मेरे पास कोई सहायक नहीं था। पता था कि कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पर जब मैंने अपनी इस कमी के बारे में सोचा और सोचा कि मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, तब मैंने खुद से कहा कि मुझे समर्पण करना चाहिए। सही कहा। शुरुआत के बाद मैंने देखा कि अचानक मुझे बहुत सारे कामों पर नजर रखनी थी। लगता मुझे अनगिनत चीजों को संभालना है। ऊपर से मेरे पेशेवर कौशल उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। हमारी बनाई हर वीडियो में बेहतरी के सुझाव मिलते और मुझे उनका जवाब देने के लिए विचार करना पड़ता। धीरे धीरे मेरा जो थोड़ा बहुत उत्साह था वो भी खत्म हो गया। मैं अक्सर ये सोचती कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद इतनी सारी समस्याएं हैं। अच्छा होगा कि अगुआ किसी उपयुक्त व्यक्ति को यह काम सौंप दे। कुछ समय बाद हमारे कई वीडियो फिर से बनाने वापस भेज दिए गए, जिससे मैं और भी निराश हो गई। मुश्किल समस्याएं हल करने की इच्छा ही खत्म हो गई। मैं वो दिन याद करने लगी जब कर्तव्य पूरा करने के लिए मेरे साथ सहयोगी थे। उन दिनों में खुशी से उनके पीछे छिप जाती थी। इतना दबाव मुझे नहीं उठाना पड़ता था। ऐसा करके दबाव या परेशानी तो नहीं होती, पर आप सबक भी नहीं सीख पाते। सही कहा।
मेरी कर्तव्य करने की इच्छा खत्म हो गई। हर कदम भारी मालूम देता। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस हालत में अपना कर्तव्य नहीं निभा सकती। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। खोज करते हुए मुझे अचानक नूह की याद आ गई। जहाज बनाते समय उसे कई मुश्किलों और विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 120 साल मेहनत की। अंत में जहाज बनाकर उसने परमेश्वर का आदेश पूरा किया। जबकि मैं थोड़ी कठिनाई होते ही अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाना चाहती थी। क्या ये कायरता नहीं है? ये सोचकर मैंने खुद को थोड़ा संभाला। फिर मैं काम की समस्याओं का ठीक से सामना कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। भक्ति कार्य के दौरान मैंने ये ईश वचन पढ़े। ये अकर्मण्य झूठे अगुआ मानते हैं कि एक अगुआ होना या एक कर्मी होना सुख भोगने का कोई पद है। किसी अगुआ द्वारा कर्तव्य पालन और कार्य निष्पादन को ऐसे लोग एक बाधा और झंझट समझते हैं। उनके दिल में कलीसिया के कार्य के प्रति अवज्ञा का भाव होता है। अगर उनसे कार्य पर नजर रखने या उसमें समस्या का पता लगाने फिर उसे हल करने को कहा जाए तो उनकी जरा भी इच्छा नहीं होती। यही सारे काम तो अगुआओं और कर्मियों को करने होते हैं। यही तो उनका असली कार्य है। तुम ऐसा करने के इच्छुक नहीं हो तो फिर तुम अगुआ या कर्मी बनना ही क्यों चाहते हो? तुम कर्तव्य पालन परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहने के लिए या फिर अफसरशाही के तमगे का आनंद लेने के लिए करते हो? अगर तुम किसी आधिकारिक पद पर बैठने की इच्छा रखते हो तो क्या अगुआ बनना तुम्हारी बेशर्मी नहीं है? इससे गिरा हुआ चरित्र किसी का नहीं। इन लोगों में स्वाभिमान या शर्म है ही नहीं। अगर तुम्हें दैहिक सुख का आनंद लेना हो तो जल्दी से वापस संसार में जाओ। उसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करो, उसे पकड़ो और छीन लो। कोई दखल नहीं देगा। परमेश्वर का घर उसके चुने लोगों के कर्तव्य निभाने और आराधना का स्थान है। ये सत्य का अनुसरण करने और बचाए जाने का स्थान है। ये किसी के लिए भी दैहिक सुख का आनंद लेने का स्थान नहीं है और लोगों को दुलारने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग चाहे कुछ भी काम करें या कोई भी कर्तव्य निभाए, वे उसमें सफल नहीं हो पाते। यह उनके लिए बहुत अधिक होता है। लोगों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसे वे नहीं निभा पाते। क्या वे कचरा नहीं है? क्या वे अभी भी इंसान कहलाने लायक हैं? शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिकहीन, कम अक्ल लोगों को छोड़कर क्या कोई ऐसा है जिसे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी चाहिए? लेकिन ऐसे लोग बेईमानी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करना चाहते। निहितार्थ वे सही व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने उन्हें क्षमता और गुण दिए। उसने उन्हें इंसान बनने का अवसर दिया, फिर भी वे इनके द्वारा कर्तव्य पालन नहीं कर पाते। वे करते कुछ नहीं पर हर चीज का आनंद लेना चाहते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक भी है? ऐसे इंसानों को कोई भी काम दे दिया जाए, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या कोई सामान्य काम, चाहे कोई कठिन काम हो या फिर कोई सरल काम, वे उसके प्रति हमेशा लापरवाह और धूर्त बने रहते हैं। समस्याएं आने पर वे जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे बस अपना परजीवी जीवन जीते रहना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग बस बेकार का कचरा नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो समाज में जीने के लिए खुद पर निर्भर न होगा? व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसे अपना भरण पोषण खुद करना चाहिए। उसके माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। भले माता पिता मदद के लिए तैयार हों तो भी वह इससे असहज होगा और उसे ये पहचान पाना चाहिए, मेरे माता पिता ने मुझे पालने का काम पूरा कर दिया है। अब मैं वयस्क और बिल्कुल रिष्ट पुष्ट हूँ। मुझे स्वतंत्र रूप से जीने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। क्या एक पूरी तरह वयस्क इंसान में इतनी न्यूनतम समझ नहीं होनी चाहिए? अगर व्यक्ति में समझ है तो वो माता पिता के टुकड़ों पर नहीं पलेगा। वह हंसी का पात्र बनने, शर्मिंदा होने से डरेगा। तो क्या किसी बेकार आवारा में कोई समझ होती है? वे बिना कुछ किए सब पाना चाहते हैं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे हमेशा मुफ्त के भोजन की फिराक में रहते हैं। उन्हें 3 बार अच्छा भोजन चाहिए। वे चाहते हैं कि उनकी सेवा टहल हो, भोजन भी स्वादिष्ट हो और यह सब उन्हें बिना कुछ किए मिल जाए। क्या ये एक परजीवी की मानसिकता नहीं है? क्या इस तरह के परजीवियों में कोई विवेक और समझ होती है? क्या उनमें गरिमा और निष्ठा है? बिल्कुल भी नहीं।
ऐसे सभी लोग बहुत बड़े मुफ्तखोर और निकम्मे होते हैं, बिना ज़मीर और विवेक वाले एक जानवर की तरह। उनमें से कोई परमेश्वर के घर में रहने योग्य नहीं है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। समस्याओं को समझना और उन पर नजर रखना, हल करने के लिए सत्य खोजना, एक अगुआ और कार्यकर्ता का यही तो काम है। लेकिन झूठे अगुआ इसे बोझ समझते हैं। मतलब वे यहाँ कर्तव्य निभाने नहीं बल्कि अधिकारी होने का आनंद लेने आए हैं। सही कहा। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार भी ऐसा ही था। मुझे समस्याओं और कठिनाइयों की जिम्मेदारी लेकर उनका समाधान करना चाहिए था। इस अवसर का उपयोग कर सत्य खोजना और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए था, जिससे मैं प्रगति कर सकूं। पर मैं कर्तव्य अस्वीकार करना चाहती थी क्योंकि उसमें कठिनाइयां थीं। एक निरीक्षक होकर मैंने कोई भी वास्तविक काम नहीं किया, ना ही समस्याएं हल की। इसे मैं ओहदे की लालसा ना कहूं तो क्या कहूं। अपने व्यवहार के बारे में सोचती हूं तो ऐसा लगता है कि सहयोगियों के होने पर मैं काम करती थी, लेकिन काम कई लोगों में बटा हुआ था और मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। मेरा कर्तव्य बाकियों से काफी आसान था, तो असल में मैं बस वहां पर मजे कर रही थी। जब मेरे दोनों सहयोगियों का तबादला हो गया, मुझ पर काम का दबाव बढ़ गया। जिम्मेदारी उठाने में मुझे पीड़ा झेलनी थी, तो मैं प्रतिरोधी बन गई। परमेश्वर को धोखा देना और कर्तव्य से भागना चाहा। बाद में परमेश्वर के वचन खा पी कर मैंने अपनी स्थिति में सुधार तो किया, पर जैसे ही मुझसे अधिक अनुभव वाली बहन मेरी सहयोगी बनी, मैंने फिर जिम्मेदारी कम कर ली। मैं कर्तव्य इत्मीनान से निभाने लगी, चिंता से दूर रहने लगी। फिर जब मुझे अकेले वीडियो कार्य दिया गया तो कठिनाइयां बढ़ी और मैं फिर भागने की सोचने लगी। कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया विश्वासघात का था। शारीरिक कठिनाई या जिम्मेदारी का नाम सुनते ही मैं भागने के लिए तैयार थी। मैं हमेशा आसान और तनाव मुक्त काम करना चाहती थी, लेकिन हर काम में कुछ कठिनाइयां तो होती हैं। ये भ्रष्ट स्वभाव ठीक नहीं किया तो मैं कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाऊंगी। सही कहा। मेरी प्रकृति सत्य से चिढ़ने की थी और मुझे सकारात्मक चीजें पसंद नहीं थी। मैं वहां आशीष का आनंद लेने के लिए थी, कर्तव्य निभाने के लिए नहीं। इस तरह के विश्वास से अंत में कुछ हाथ नहीं लगता। सही कहा। मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, वे बिना कुछ किए सब पाना चाहते हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे हमेशा मुफ्त के भोजन की फिराक में रहते हैं। उन्हें 3 बार अच्छा भोजन चाहिए। वे चाहते हैं कि उनकी सेवा टहल हो, भोजन भी स्वादिष्ट हो, और ये सब बिना कोई काम किए मिल जाए। क्या यह एक परजीवी की मानसिकता नहीं है? हाँ, सही कहा। मैं वही परजीवी थी जैसा परमेश्वर ने बताया। मैं बस फसल काटना चाहती थी, दूसरों के श्रम का आनंद लेना चाहती थी। मुझे नीच नहीं तो क्या कहा जाए। जितना ज्यादा सोचा उतनी ही खुद से घृणा हुई। पहले मुझे मुफ्तखोरों से नफरत थी जो अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, जो वयस्क होने पर भी घर नहीं छोड़ते और अपने माता पिता का फायदा उठाते और कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे नाकारा इंसान होते हैं। लेकिन मेरा अभी का व्यवहार उनसे अलग कैसे था? खुद को फटकारते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं देख पा रही हूं कि मैं घृणित हूं, कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं हूं। मैंने केवल अपने देह के बारे में सोचा और एक परजीवी बनना चाहा। इन भ्रष्ट विचारों से वाकई मुझे बहुत डर लगता है। कलीसिया में इतना काम है जिसमें तत्काल सहयोग की आवश्यकता है, पर मैं प्रगति करने या बोझ उठाने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि मैं नाकारा हूं। हे परमेश्वर, मुझे पता है कि मेरी हालत सही नहीं है, लेकिन मैं देह की बाधाओं को दूर कर ही नहीं पा रही। कृपया मुझे प्रबुद्ध करे ताकि मैं अपनी समस्याएं समझ सकूं। मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। पहले मुझे कर्तव्य में मन ना लगाना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, तो मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर के वचन से मैंने ये जाना कि आराम की लालसा और लापरवाही की प्रकृति सही नहीं है। मैंने पश्चाताप और बदलाव नहीं किया तो मैं खुद को बर्बाद कर लूंगी। बिल्कुल सही कहा। मैंने काफी विचार भी किया। ऐसा क्यों था कि जब भी काम में दबाव या कठिनाइयां बढ़ जाती तो मैं कर्तव्य से इनकार करके दूर भागना चाहती थी। मेरी ऐसी प्रवृत्ति का मूल कारण आखिर क्या था? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज
तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन पर ध्यान नहीं देते। जब इस कार्य को फैलाने का दिन आएगा और तुम उसकी संपूर्णता को देखोगे, तब तुम्हें अफसोस होगा और उस समय तुम भौंचक के रह जाओगे। आशीषें हैं, फिर भी तुम्हें उनका आनंद लेना नहीं आता। सत्य है, फिर भी तुम्हें उसका अनुसरण करना नहीं आता। क्या तुम अपने आप पर अवमानना का दोष नहीं लाते? आज यद्यपि परमेश्वर के कार्य का अगला कदम अभी शुरू होना बाकी है, फिर भी तुमसे जो कुछ अपेक्षित है और तुम्हें जिन्हें जीने के लिए कहा जाता है, उनमें कुछ भी असाधारण नहीं है। इतना सारा कार्य है, इतने सारे सत्य हैं, क्या वे इस योग्य नहीं हैं कि तुम उन्हें जानो? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय तुम्हारी आत्मा को जागृत करने में असमर्थ हैं? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय तुम में खुद के प्रति नफरत पैदा करने में असमर्थ हैं? क्या तुम शैतान के प्रभाव में जीकर और शांति, आनंद और थोड़े बहुत दैहिक सुख के साथ जीवन बिताकर संतुष्ट हो? क्या तुम सभी लोगों में सबसे अधिक निम्न नहीं हो? उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है जिन्होंने उद्धार को देखा तो है, लेकिन उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। वे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से देह सुख में लिप्त होकर शैतान का आनंद लेते हैं। तुम्हें लगता है कि परमेश्वर में अपनी आस्था के लिए तुम्हें चुनौतियों और क्लेशों या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम हमेशा निरर्थक चीजों के पीछे भागते हो और तुम जीवन के विकास को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि तुम अपने फिजूल के विचारों को सत्य से ज्यादा महत्व देते हो। तुम कितने निकम्मे हो! तुम सूअर की तरह जीते हो। तुम में और सूअर और कुत्ते में क्या अंतर है? जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते बल्कि शरीर से प्यार करते हैं, क्या वे सब पूरे जानवर नहीं हैं? क्या वे मरे हुए लोग जिनमें आत्मा नहीं है, चलती फिरती लाशें नहीं हैं? तुम लोगों के बीच कितने सारे वचन कहे गए हैं। क्या तुम लोगों के बीच केवल थोड़ा सा ही कार्य किया गया है? मैंने तुम लोगों के बीच कितनी आपूर्ति की है, तो फिर तुमने इसे प्राप्त क्यों नहीं किया? तुम्हें किस बात की शिकायत है? क्या यह बात नहीं है कि तुमने इसलिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया है क्योंकि तुम देह से बहुत अधिक प्रेम करते हो? क्योंकि तुम्हारे विचार बहुत ज्यादा निरर्थक हैं? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो? यदि तुम इन आशीषों को प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो क्या तुम परमेश्वर को दोष दोगे कि उसने तुम्हें नहीं बचाया? तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो, ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना ना हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाएं, धूल मिट्टी
तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित न हो सको, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूं, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूं, फिर भी तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सुअर से भिन्न नहीं हो? सुअर मनुष्य के जीवन की कामना नहीं करते, वे शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते और वे नहीं समझते कि जीवन क्या है। प्रतिदिन उनका काम बस पेट भर खाना और सोना है। मैंने तुम्हें सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तुमने उसे प्राप्त नहीं किया है। तुम्हारे हाथ खाली हैं। क्या तुम इस जीवन में एक सूअर का जीवन जीते रहना चाहते हो? ऐसे लोगों के जिंदा रहने का क्या अर्थ है? तुम्हारा जीवन घृणित और ग्लानिपूर्ण है। तुम गंदगी और व्यभिचार में जीते हो और किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास नहीं करते हो। क्या तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट नहीं है? क्या तुम परमेश्वर की ओर देखने का साहस कर सकते हो? यदि तुम इसी तरह अनुभव करते रहे तो क्या केवल शून्य ही तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा? तुम्हें एक सच्चा मार्ग दे दिया गया है, किंतु अंततः तुम उसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी व्यक्तिगत खोज पर निर्भर करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के कठोर वचनों से मैंने महसूस किया कि आराम की लालसा रखने वालों से परमेश्वर अत्यंत घृणा करते हैं। उनके लिए वे बस किसी जानवर के समान हैं। वे लोफर हैं जो प्रयास नहीं करते, जो आलस पसंद करते हैं। अंत में वे कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाते, न सत्य हासिल कर पाते हैं, वे नाकारा होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं चाहती थी कि सारा काम आसानी से हो जाए। मुझे निकाला नहीं जा रहा था तो परेशानी की कोई बात नहीं, पर जैसे ही मुझे कष्ट सहने और कीमत चुकाने की आवश्यकता होती तो मैं पीछे हट जाती। मैं सिर्फ वो काम चुनना चाहती जो आसान और सरल था। मेरा ये सिद्धांत था कि जब तक जियो तब तक मौज करते रहो, खुद को जिंदगी के मजे लेने दो। ऐसे सिद्धांत मैंने बरकरार रखे। इन विचारों के कारण मुझे हमेशा आराम की लालसा रहती। मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती तो मुझे चिढ़ होती, सोचती मेरे आराम का समय कम हो जाएगा। जब मुझे और सीखने की जरूरत थी तो मैंने उसकी कीमत नहीं चुकाई। इसलिए कुछ समय बाद भी मेरे कौशल में प्रगति नहीं हुई और मैं काम संभाल नहीं पाई। कभी कभी मैंने कर्तव्यों की उपेक्षा की, कौशल सीखने के बहाने धर्मनिरपेक्ष वीडियो देखे। इससे मेरी आत्मा में अंधकार और बढ़ गया। निरीक्षक के नाते काम में समस्याएं देखकर मुझे सक्रिय रूप से उन्हें हल करना चाहिए था, पर समस्या थोड़ी मुश्किलें लगी तो मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया, जिससे कार्य में देरी हो गई। ये गंभीर बात थी कि मैं दबाव के नाते अपनी जगह किसी और को बिठाना चाहती थी। मुझे पता था वीडियो बनाना सुसमाचार कार्य के लिए जरूरी था, फिर भी मैं बस खुद के देह को संतुष्ट करती रही, अपनी जिम्मेदारी से भागती रही। माता पिता बच्चों को पालकर बड़ा करते हैं, लेकिन परिवार के लिए बलिदान देने के समय पर कुछ बच्चे पीड़ा से डरकर भाग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का ज़मीर नहीं होता, वो कृतज्ञ और नीच होता है। सही कहा। मेरा व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही था। परमेश्वर मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने ही ये करने की अनुमति दी थी।
फिर भी पीड़ा से डरकर मैं केवल देह पर ध्यान देती। मुझ में ज़मीर नाम की चीज नहीं थी। कर्तव्य के लिए मैंने पीड़ा का अर्थ नहीं समझा, हमेशा आराम की लालसा की और कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। तब मुझे एहसास हुआ कि शैतान ने लोगों में बैठा दिया है कि जब तक जियो तब तक मौज करते रहो और खुद को जिंदगी के मजे लेने दो। यही लोगों को धूर्त बनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे आराम की लालसा रखती रही तो खुद को बर्बाद कर लूंगी। सही कहा। मैं बस कर्तव्य की कठिनाइयों का दुखड़ा रोती रहती, सुविधाओं से दूर नहीं होती। मैं सत्य पाने का मौका ही नहीं खो रही थी, अपने कर्तव्य भी खराब कर रही थी। मुड़कर देखूं तो अपराध ही नजर आते हैं। निश्चित था कि परमेश्वर मुझे बहिष्कृत कर देंगे। सही कहा, परिणाम वास्तव में गंभीर हैं। तो फिर आपने बाद में कैसे अभ्यास किया? हाँ, फिर मैंने अभ्यास के लिए रास्ता खोजना शुरू किया। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। मान लो कलीसिया तुम्हें कोई काम करने को देता है और तुम कहते हो यह काम दूसरों से अलग दिखने का मौका हो या नहीं, पर यह मुझे दिया गया है तो मैं इसे अच्छी तरह से करूंगा, मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। स्वागत कार्य सौंपा जाता है तो उसे करने में मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं सबका अच्छे से ध्यान रखूंगा, सबको सुरक्षित रखूंगा। सुसमाचार फैलाने का काम सौंपा गया तो मैं खुद को सत्य से लैस कर प्रेम पूर्वक सुसमाचार फैलाऊंगा और कर्तव्य निभाऊंगा। विदेशी भाषा सीखने का काम मिले तो मैं लगन से अध्ययन करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके वो भाषा सीख लूंगा ताकि विदेशियों को परमेश्वर की गवाही दे सकूं। गवाही के लेख लिखने को कहा जाए तो मैं गंभीरता से प्रशिक्षण लूंगा और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार चीजें देखूंगा। मैं भाषा के बारे में सीखूंगा। भले मैं सुंदर गद वाले लेख लिखने में सक्षम न हो पाऊं, पर अपने अनुभव और गवाही स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर लूंगा। सत्य की सुगम संगति कर लूंगा। परमेश्वर की सच्ची गवाही दे लूंगा ताकि जब लोग मेरे लेख पढ़े तो वे शिक्षित और लाभान्वित हों। कलीसिया मुझे जिस काम की भी जिम्मेदारी सौंपेगी, मैं वो काम पूरा दिल लगाकर और अपनी पूरी ताकत से करूंगा। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे समझ न आए या अगर कोई समस्या सामने आई तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, सत्य की तलाश करूंगा, सत्य के सिद्धांत समझूंगा और काम अच्छे से करूंगा। मेरा जो कर्तव्य हो मैं उसे अच्छे से निभाने, परमेश्वर को संतुष्ट करने को अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं जो हासिल कर सकता हूं उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कभी अपने ज़मीर और विवेक के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं कभी भी अनमना, कपटी और कामचोर नहीं बनूंगा। न ही दूसरों के श्रम फल का आनंद उठाऊंगा। मैं जो करूंगा अंतःकरण के मानकों से नीचे नहीं होगा। यह मानवीय व्यवहार का न्यूनतम मानक है। कर्तव्य ऐसे निभाने वाला कर्तव्यनिष्ठ समझदार कहलाने योग्य हो सकता है। कर्तव्य निभाने में अंतःकरण साफ होना चाहिए। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम भोजन कमाकर खाते हो, किसी से मांगकर नहीं। इसे दायित्व बोध कहते हैं। तुम्हारी क्षमता कम हो या ज्यादा, चाहे सत्य समझते हो या ना समझते हो, फिर भी तुम्हारा रवैया यही होना चाहिए। चूंकि यह काम मुझे दिया गया था तो मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे इसे सरोकार रखकर पूरे दिल और ताकत से इसे करना चाहिए। मैं इसे अच्छे से कर सकता हूं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसे अच्छे से करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से अनमना नहीं रहूंगा। समस्या आने पर मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं इससे सबक सीखूं, कर्तव्य अच्छे से निभाऊं। यही कर्तव्य निभाने का सही रवैया है। तो क्या तुम लोगों का रवैया ऐसा है? आमीन। आमीन। इन वचनों ने मुझे वाकई प्रेरित किया। चूंकि कलीसिया ने मुझे इस काम का प्रभारी बनाया था तो मुझे सभी जिम्मेदारियां एक वयस्क की तरह उठानी थी। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं काम के कितने योग्य हूं या कर्तव्य निभाने में मुझे कितनी कठिनाइयां आती हैं। मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे बढ़ते रहना होगा और इस काम में अपना सब कुछ लगा देना होगा। सही कहा। बाद में कोई वीडियो समाप्त करते समय जब हम दूसरों के सुझाव लेते, तब अगर कोई ऐसी समस्या आती जिसे संभालने का तरीका मुझे ना पता होता तो मैं उसे हल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढती या फिर अनुभवी लोगों से परामर्श लेती। धीरे धीरे मैं इन कौशल से अधिक परिचित हो गई और सिद्धांत स्पष्ट हो गए।
पहले जब भी कोई मुश्किल समस्या होती थी, मैं आदतन उसे संभालने के लिए किसी सहयोगी को दे देती थी। समूह चैट में मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती थी, काम में देरी करती थी। पर अब मैं अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य का बोझ उठाने में सक्षम हूँ। हालांकि हमारे सहयोग के दौरान कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन जब मैं परमेश्वर में ध्यान लगाकर उन पर भरोसा कर कर चर्चा करती हूँ तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी स्वार्थी और धोखेबाज थी। अपने कर्तव्य में विश्वासघाती और आलसी थी, जिम्मेदारी नहीं लेती थी। जब काम के प्रति मैंने रवैया ठीक किया, परमेश्वर के प्रति सचेत होकर अपना सब कुछ लगाने को तैयार हुई, तब मैंने परमेश्वर की अगुवाई देखी। तभी मुझ में आस्था जगी। फिर मैं कर्तव्यों का पालन करने वाली इंसान बनने को राजी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद।